आज हम बात करने वाले, अगर आपने किसी के ऊपर केस फाइल किया है और उस केस के बाद उस केस में जज साहब ने कहा है कि अगली तारीख पे रिस्पोंडेंट अपीयर होंगे, डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट जो है वो आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, तो इस सिचुएशन में कैसे इस चीज़ को करते हैं कि भाई अगर हम चाहते हैं हमारे केस में जल्दी से जल्दी सामने वाली पार्टी को पता चले कि हमने उनके खिलाफ कोई केस फाइल किया है और जिसमें उनको नोटिस इशू हो गया है और उनको आना है, तो और इसके अंदर डीले कैसे रहता है, किस किस प्रकार से डीले रह सकता है, उस चीज़ को आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो, क्या करना चाहिए आपको अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा फाइल किए गए केस में अपोजिट पार्टी जल्दी से जल्दी अपीयर हो, उन पे जल्दी से जल्दी सम्मन्स पहुंचे। तो पहली चीज़ रहती है, जब आप कोई केस फाइल करते हो किसी के अगेंस्ट में, तो नोटिस इशू होने के बाद जज साहब कहते हैं कि सामने वाले पक्ष को भी अब हम सुनेंगे, हमने नोटिस इशू कर दिया है, उनको आने दीजिए। तो जब नोटिस इशू होता है तो वो ऑर्डर में आता है, हमें फाइल करना पड़ता है पीएफ और आरसी। पीएफ आरसी, व्हाट इज पीएफ एंड आरसी? अब पीएफ जब हमको फाइल करना पड़ता है तो पीएफ ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमारे को, अगर किसी के ऊपर केस फाइल किया है तो हमें उसको पूरी कंप्लीट सेट पेटिशन, जो पूरा केस फाइल हुआ है वो हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है कोर्ट स्टाफ को, और एनवलप देने पड़ते हैं, प्लस उसको वेट करा के उस पर स्टैंप लगती है, प्लस एक पीएफ फॉर्म जाता है। तो ये कंप्लाइंसेस, अब एक डिफेंडेंट पे कितनी कॉपीज हमको सप्लाई करनी पड़ती है, तो 2 पीएफ है, आरसी है। अगर एक्स्ट्रा कुछ होता है, कुरियर भी बोला गया होता है या किसी और मीडियम से बोला गया है, तो उस मीडियम के लिए भी हमको एक कॉपी जो है सप्लाई करनी पड़ती है। अब हमने कॉपी सप्लाई कर दी कोर्ट स्टाफ को, और कोर्ट स्टाफ ने हमारे को रिसीविंग दे दी, एक छोटी सी स्लिप पीएफ फॉर्म की हमारे को मिलती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि हमने कितनी तारीख को पीएफ जो है वो फाइल कर दिया है। अब कोर्ट स्टाफ की जिम्मेदारी बनती है कि सम्मन्स बनाए और उनको डिस्पैच करें। अब डिस्पैच और स्टैम्प भी लगती है उसके ऊपर, और जो एनवेलप्स होते हैं उन पे भी स्टैम्प्स लगती है। तो वो सारी चीज़ें जो है करने के बाद कोर्ट स्टाफ को हम दे देते हैं, कोर्ट स्टाफ अपने सम्मन्स प्रिपेयर करता है, उसको डिस्पैच करवाता है। तो डीले कहाँ आता है? पहली चीज़ कि अगर जिस दिन आपका ऑर्डर होता है नोटिस का, आप उस दिन पीएफ नहीं फाइल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जिस दिन ऑर्डर होता है, जब तक ऑर्डर को पूरा पढ़ नहीं लेता कोर्ट स्टाफ, तब तक वो आपसे पीएफ नहीं लेगा। हो सकता है पीएफ के अंदर जो है सिर्फ स्पीड पोस्ट लिखा हो, या सिर्फ रजिस्टर पोस्ट से हम भेजते हैं वो लिखा हो, या दोनों लिखा हो, कितनी कॉपीज लेनी है। तो इसलिए ये पहले नहीं लेते हैं सेम डे। पहले ऑर्डर आता है 4 बजे, साइन होके जज साहब से वो अपने पास रखते हो, कहते हैं कि आप आके कल आप इसको फाइल कर दो। तो पहली चीज़ कि हमें करना होगा पीएफ, हमें सप्लाई करनी होगी कॉपीज़। हमें कंप्लाइंसेस के लिए एक दिन तो हमारा वेस्ट होगा, इसीलिए क्योंकि ऑर्डर जो है वो 4 बजे के बाद आएगा। उसके बाद कोर्ट स्टाफ पीएफ लेने से काफ़ी बार मना कर देते हैं कि भाई नहीं, हम आपका जो ये कंप्लाइंसेस अभी नहीं करेंगे सर, आप प्लीज़ कल आ जाओ, रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक दिन गया उसके अंदर वेस्ट पूरा। उसके बाद जब नेक्स्ट डे जाते हो आपको रिसीविंग दे देते हैं, उसके बाद उनका काम है सम्मन्स प्रिपेयर करना, उसको डिस्पैच करना, उसको भेज देना। अब काफ़ी बार कोर्ट स्टाफ के पास इतना ज़्यादा बर्डन होता है काम का कि वो उसको डिस्पैच नहीं करते हैं, वो नहीं भेज पाते, नहीं सम्मन बना पाते, तो नेक्स्ट डेट पे सिर्फ रिपोर्ट आती है कि भाई डिस्पैच नहीं हुआ। तो अगर कोई सम्मन की रिपोर्ट नहीं आई है तो या तो अब ये इंटरनल जो चीज़ें रहती है वो रहती है, हम कोर्ट के अंदर अगर जाते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है, बस कोर्ट स्टाफ पीछे से जो रहते हैं वो बता देते हैं कि सर इसमें सम्मन्स नहीं गए, तो उनको वार्न कर दिया जाता है कि आइंदा से ऐसा ना हो, आप ध्यान रखिए। या फिर हमारे को बता दिया जाता है कि आपके सम्मन्स डिस्पैच नहीं हुए हैं, अभी तामील नहीं हुए हैं, मतलब पहुँचे नहीं हैं, सर्व नहीं हुए हैं सामने वाली पार्टी पे, तो आप फ्रेश जो है पीएफ फाइल करो। तो पहली डेट मिलेगी हमारे को अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 डेज, 50 डेज, या 3 महीने 2 महीने कुछ भी मिल सकती है। तो उसमें हमारे को अपने कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। जैसे ही कंप्लाइंसेस कर देते हो, कोर्ट स्टाफ ने अपने कंप्लाइंस नहीं करे, तो फिर नेक्स्ट डेट पे दोबारा सेम ऑर्डर होता है, उस सेम ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे को दोबारा कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। दोबारा से हमें पीएफ, आरसी, स्पीड पोस्ट और सारी फोटो कॉपीज़ वगैरह करा के एनवलप में वेट करा के उस पर स्टैंप लगा के फिर पीएफ फॉर्म हमारे को जमा करवाना पड़ता है। जब हम वो सारे कंप्लाइंसेस दोबारा कर देते हैं और समझ जाता है, अगर उस बीच में अगर अपोजिट पार्टी को मालूम होता है कि हमारे घर पे कोई लेटर या ऐसा कुछ आने वाला है, तो वो लॉक कर देते हैं अपना घर, उसको रिसीव नहीं करते हैं, या पोस्ट ऑफिस का जो भी पोस्टमैन जाता है उसको बोल देते कि ऐसा कोई इंसान यहाँ पर नहीं है सर, ये गलत एड्रेस है, मना कर देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो भी पोस्टमैन रहेगा वो जाएगा उस एड्रेस पे, तो
अब वो वेरिफिकेशन का उसके पास तो कोई राइट है नहीं कि आप हो, आप लो। वो सिर्फ जो चीज़ उसको बता दी जाती है वो अपना लिख के वो वापस रिटर्न कर देते हैं। अब रिटर्न होने के बाद वो आता है अपना कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर लिखा हुआ आता है कि भाई जो है सर्व नहीं हुए हैं समन्स, पेटिशन की कॉपी डिलीवर नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस नाम का कोई इंसान नहीं रहता है। या तो ऐसा होता है या फिर कभी ऐसा होता है कि भाई समन्स डिलीवर होने के लिए गए, पोस्टमैन पहुंचा वहाँ पर और वहाँ पता चला लॉक लगा हुआ है, इंसान है ही नहीं, और उसको शायद पता भी ना हो कि उसके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ, लेकिन वो है नहीं उस एड्रेस पे, तो लॉक लगा हुआ है, तो वो अपने समन्स में लिख देंगे लॉक लगा हुआ है। तो थर्ड डेट पे अब अप्रोक्सीमेटली 3 से 6 महीने आपके बीत चुके होंगे केस फाइल किए हुए, और उस 6 महीनों के बाद आपको दोबारा से एक ऑर्डर आएगा कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, आप इसमें दोबारा फ्रेश एक पीएफ करवाओ, अगर कोई नहीं आता तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब अगर थर्ड डेट पे भी कोई नहीं आता तो अब पहली चीज़ है कि थर्ड डेट पे भी कोई नहीं आता और एड्रेस हमारे को फिर बोला जाता है कि तीसरी डेट लगी है, हमने अपने कंप्लाइंसेस दोबारा से पीएफआरसी वो सारे, अगर आपने 10 डिफेंडेंट बनाए तो अप्रोक्सीमेटली 20 फोटोकॉपीज पूरे कंप्लीट पेटिशन की आपको फाइल करनी पड़ेगी। और कंप्लीट पेटिशन की कॉपी सर्व होने के बाद उनके पास 30 डेज होते हैं सिविल में, कि सिविल केसेस के अंदर 30 दिनों के अंदर उनको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है। अगर नहीं तो फिर एक्स पार्टी प्रोसीड करता है वो। अब अगर सर्विस हो चुकी है तो जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है, बट अगर सर्विस ही नहीं हुई है तो एक्स पार्टी प्रोसीड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अब तीसरी चीज़ आती है कि भाई एड्रेस अगर आपने गलत डाल दिया तो, या फिर जैसा आपको लगता है कि भाई आपने पहली बार करवाया उस पर भी कोई नहीं मिला, दूसरी बार भी कोई नहीं मिला, तो आप प्रोसेस सर्वर के साथ चले जाओ। तो प्रोसेस सर्वर को आप बोलोगे कि भाई चलिए कब चलना है, ये वो कोऑर्डिनेट, फिर उसमें भी हफ्ता 10 दिन लगता है कि ठीक है हम आज चलते हैं। उसमें पिटीशन की कॉपी लेके जाते हैं, समन्स की कॉपी फिजिकली लेकर जाते हैं, उस एड्रेस पे ढूंढते हैं। अब उस एड्रेस पे अगर इंसान मिल गया तो उसको हम सर्व कर देते हैं और बोलते हैं नेक्स्ट डेट पे आइएगा। अब अगर नेक्स्ट डेट पे नहीं आता है तो नेक्स्ट डेट पे एक्स पार्टी का ऑर्डर हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस सर्वर जो है वो जाता है पेटिशनर प्लेंटिफ के साथ अपना पूरे केस की पेटिशन लेके, समन्स लेके, उस एड्रेस पे जाने के बाद कोई इंसान ही नहीं मिलता। जो इंसान उस एड्रेस पे रहता था वो अपना पास जस्ट एक घर छोड़ के दूसरे घर पे शिफ्ट हो गया रेंट पे, तब भी वो नहीं मिलेगा उस एड्रेस पे, तो तब भी डिले है। अब इन सब प्रोसीजर में पहला पीएफ करवाया, कोर्ट स्टाफ की गलती, दूसरा कराया, हो सकता है दूसरे में इंसान ना मिले, तीसरा कराया, तीसरे में इंसान मिले लेकिन वो डिनाई कर दे लेने से कि भाई मैं तो हूँ ही नहीं। या फिर एक और सिचुएशन है जिसके अंदर कोर्ट स्टाफ सम्मन्स तो भेजता है, सम्मन्स मिलते हैं इंसान को, वो कहता है कि मेरा है मगर मैं लूँगा नहीं, अगर ये कोर्ट के है तो मैं लूँगा नहीं, मैं रिसीव नहीं करूँगा। तो रिफ्यूज़ल इज़ ऑल्सो एडमिशन। तो अगर किसी का एडमिशन आ गया रिफ्यूज़ल में कि भाई मेरे को लेना नहीं है, मेरा है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, तो उस चीज़ पे भी जो जज साहब है वो आपके केस में एक्स पार्टी प्रोसीड कर देते हैं। बट सबसे मेन चीज़, एक्स पार्टी प्रोसीड होने का भी एक बेनिफिट है और एक नुकसान भी है। अब अगर आप चाहते हो कि सामने वाली पार्टी आए, अपीयर हो और उनको लगे कि भाई उनके ऊपर कोई केस चल रहा है और उनको जो है इसमें ये हर्जाना मेरे को देना पड़ेगा जो मेरे को नुकसान हुआ है, तो एक पॉइंट ऐसा रहता है कि हाँ मीडिएशन या फिर सेटलमेंट टॉक्स से आउट ऑफ द कोर्ट या फिर मीडिएशन में जाके इस मैटर को सेटल कर सकते हैं। मगर सामने वाली पार्टी आई ही नहीं है, फिर एक्स पार्टी एविडेंस प्रोसीड हो रहा है। अब जितना भी एविडेंस मैंने लगाया है अपने केस में वो सब एविडेंस चल रहा है 2 साल 3 साल, कोई आया नहीं बीच में, तो उसके बाद एक स्टेज पे जाके मेरे फेवर में जजमेंट आ भी जाती है। और उस समय तक या तो जिसके ऊपर मैंने केस डाला है वो ट्रेसेबल नहीं है, वो कहीं जा चुका है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी उसको कैसे ट्रेस किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे डीले, बट मेन चीज़ है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर कभी आप चाहते हो कि सामने वाले इंसान को सबसे पहले पता चले कि मैंने तेरे खिलाफ केस डाला है, तो सबसे मेन चीज़ कि जब भी आप केस फाइल करने जा रहे हो, आप जिस दिन केस फाइल करोगे उसकी एक स्कैन कॉपी एडवांस सर्विस आप अपोजिट साइड को कर दो, ईमेल, व्हाट्सएप, और बल्कि लीगल नोटिस के साथ स्पीड पोस्ट, कुरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट सब पहले ही करा दो। केस फाइल जिस दिन करा उसी दिन ही आप सारी चीज़ें कर दो।
उसके बाद जब कोर्ट से ऑर्डर होगा नोटिस का, तो उस समय भी आप दोबारा पीएफ फाइल करवा देना। तो उस समय आप दिखा सकते हो कि मैं एडवांस कॉपी में थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप कर चुका हूँ। अब जज साहब ने ऑर्डर दे दिया है तो उस ऑर्डर को भी आप अपोजिट साइड को भेज दो कि भाई आपके खिलाफ नोटिस हुआ है, यू हैव टू कम, आओ कोर्ट में, आप अपना पक्ष रखिए। 30 दिन है आपके पास आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। अब 30 दिन में अगर वो फाइल नहीं करेंगे तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये वो प्रोसीजर है जिसके अंदर एक किसी भी छोटे से छोटा केस और बड़े से बड़ा केस, इस पर जितना जो डिले है, साल 1.5 साल, वो ऐसे ही सिर्फ समन्स रिसीव कराना अपोजिट पार्टी को इतना मुश्किल हो जाता है कि आपका केस 1.5 साल तक ऐसे ही निकल जाएगा। अपोजिट पार्टी को पता ही नहीं होगा कि उसके खिलाफ कोई केस भी किसी कोर्ट में पेंडिंग है।